अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। वक़ाल शायर पिघलना इल्म के खातिर मिसाल समी ज़ेबा है, पिघलना इल्म के खातिर मिसाल समी ज़ेबा है, बेगैर इल्म के हम पहचान नहीं सकते अल्लाह क्या है। जनाब सदर हकाम साहिबान मुशफ़िक़ और मुरब्बिया साथियों जो इकराम और मेरे सामने बैठी मेरी अजीज़ बहनों, मैं आज आप लोगों के सामने जिस मौज़ू की तहत लबकुशाई करना चाहती हूँ वह है तालीम निस्वा की अहमियत और ज़रूरत। मेरी अजीज़ बहनों, इंसानी ज़िंदगी में तालीम की क्या अहमियत है उससे किसी को इनकार नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म को फराइज़ में शामिल करते हुए फरमाया तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। वक़ाल शायर अल उम्मु मदरसतुन इजादतहा, अल उम्मु मदरसतुन इजादतहा आदत शाबत तय्यबुल अराक। मोहतरम सामियात, मैंने आपके सामने जो हदीस बयान की है उस हदीस में लफ्ज़ मुस्लिम मर्द औरत दोनों को शामिल है। जिस तरह तालीम मर्दों के लिए ज़रूरी है ठीक उसी तरह औरतों के लिए लाज़िम ज़रूरी है, क्योंकि मुआशरे की इस्लाह में औरतें बुनियादी किरदार अदा करती है। एक साफ और शफाफ माहौल की तामीर के लिए तालीम निस्वा रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। जिस तरह जिस्म में रीढ़ की हड्डी के बगैर बेबस है ठीक उसी तरह तालीम निस्वा के बगैर हमारा मुआशरा बेबस है बल्कि बेजान और बेरूह है। मोहतरम सामियात, जिस तरह गाड़ी के एक पहिया को दुरुस्त करके या उम्मीद करना कि उसकी गाड़ी सही चलेगी बेसूद है ठीक उसी तरह मर्दों को तालीम याफ्ता बनाकर ख़वातीन को तालीम से दूर रखना सालिह मुआशरे की तश्कील की सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि औरत की तालीम सिर्फ उसकी इस्लाह नहीं बल्कि पूरे माहौल और मुआशरे की इस्लाह है। उस पर किसी शायर ने क्या खूबी नक्शा खींचा है। गिव मी वन एजुकेटेड मदर, गिव मी वन एजुकेटेड मदर, आई विल गिव एन एजुकेटेड नेशन। यानी आप मुझे एक पढ़ी लिखी माँ दीजिए, मैं आपको पढ़ा लिखा हुआ पूरा मुकम्मल खानदान दूंगा। सामी मौसामियात, अगर हम औरतों के इल्म के ज़ेवर से आरास्ता कराया जाए, इल्म की दौलत से आसना किया जाए तो खुद खैर भलाई का नमूना बनेगी, अपने बच्चों के लिए अच्छी दरसगाह साबित होगी। उनके गोद में पलकर जवान होने वाले बच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरकार होंगे, वदाई इल्लाह और मुजाहिद फी सबीलिल्लाह होंगे, जो हर दौर हर जमाने में अपने दुश्मनों की मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। और क्रिकेट खिलाड़ी फिल्मी अदाकारी तकलीद के बजाय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल और नमूना बनाएंगे। उनकी मंजिल आखिरत होगी और इस तरह से एक सालिह मुआशरे की तश्कील अमल में आएंगे। उस पर किसी शायर ने क्या खूबी कहा है, इस्लाह क़ौम आपको मंजूर अगर, इस्लाह क़ौम आपको मंजूर अगर तो बच्चों से पहले माँ को तालीम दीजिए। लेकिन जिस बच्चा को सही परवरिश नहीं मिलती तो बच्चा कभी भी कामयाब इंसान नहीं बन सकता। उस पर अंग्रेजी में एक कहावत कही जाती है, मदर इज बेटर देन हर टीचर्स, यानी माँ से भी बेहतर है। मोहतरम सामियात, अगर उसके बावजूद भी लड़कियों की तालीम की जानिब तवज्जो नहीं दी गई, औरतों के इल्म की दौलत से महरूम रखा गया, उसकी तालीम में गफलत बरती गई तो फिर सालिह मुआशरे का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता है। मुआशरे में तामीर के बजाय तखरीब और इस्लाह के बजाय फसाद बर्पा होगा। इसलिए औरतों की दीनदारी दीनी उलूम से आरास्ता होना जरूरी है। इसलिए कि मर्द पढ़ा तो एक मर्द पढ़ा, औरत पढ़ी तो पूरा खानदान पढ़ा। जब औरत में दीनी तालीम होगी तो आइंदा नस्लों की तरबियत भी अच्छी होगी। बल्कि अगर आप गौर करें तो आप उम्मत हर क्या में मर्द के पीछे किसी न किसी औरत का हाथ जरूर नजर आएगा, कभी बीवी की शक्ल में, कभी माँ की शक्ल में, कभी बहन की शक्ल में और कभी बेटी की शक्ल में। अगर देखा जाए तो एक एतबार से औरतों के इल्म के ज़ेवर से आरास्ता होना मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा ज़रूर है। मोहतरम सामियात, अब ज़रूरत इस बात की है कि उसकी तालीम की तरफ बहुत ही ज़्यादा तवज्जो दी जाए, क्योंकि एक औरत ही मुआशरे को अच्छी बना सकती है और बिगाड़ भी सकती है। मोहतरम सामियात, उस
پر کسی شاعر نے کیا خوب ہی کہا ہے، تعلیم سے آتی ہے اقوام میں بیداری، تعلیم سے آتی ہے اقوام میں بیداری، ہے علم کے پنجے میں شمشیر جہاداری۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں کہ وہ تعلیم کے زیور سے آراستہ کر کے ماحول اور معاشرے کو بہترین بنانے کی توفیق عنایت کرے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔